नमस्कार दोस्तों, चलिए बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। कल किस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे वो भी देखेंगे। और अभी हम आप लोगों को कुछ एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे 15 मिनट में आज का टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि किस तरह से आज का ट्रेड हुआ और किस तरह से हम ट्रेड किए। सबसे पहले हम 15 मिनट में आ गए, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। सारा कोई चीज़ हम रिमूव नहीं किया, कल का जितना भी सारा लेवल था, वो लेवल पहले से ड्रॉ किया हुआ है। सारा हम पहले एक बार क्या करते हैं, चार्ट थोड़ा अच्छा देखने के लिए रिमूव कर दिए ऑल ड्राइंग। यहाँ पे क्या किए थे, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मैं बार-बार बोलता हूँ कि जो है कि 5 पीएम पे मैं थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। मैं 5 पीएम पे ट्रेड ज़्यादा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 पीएम में जो ट्रेड था, तो ये ज़बरदस्त बना। यहाँ पे मेन मेन 5 पीएम में यहाँ पे बना, तो इसका ज़बरदस्त प्रॉफ़िट होना था। लेकिन यहाँ पे क्या किया मैं, यहाँ पे मैं मार्केट को देख ही नहीं रहा था, क्योंकि पॉलिसी वगैरह था, न्यूज़ वगैरह था। इसमें क्या होता कि अगर यहाँ पे हम यहाँ से इसके हिसाब से डे हाई को ब्रेक करता तो हम कॉल पकड़ लेते हैं, उसके बाद वहाँ से हमको एसएल देना पड़ जाता। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से इस तरह से चलता। लेकिन हम क्या किए, अभी हम क्या किए थे, न्यूज़ न्यूज़ टाइम में हम कहीं बाहर थे, हम उसको ऑब्ज़र्व करने नहीं थे। अब क्या हुआ कि लास्ट टाइम में हमको एक मोमेंट मिला था, कि यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये जो है ना, इसको यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन डाला, ये हुआ, लेकिन ये जो इसको हम भी इग्नोर कर दिए, ठीक है? लास्टली अंततः जो क्या हुआ कि फिर एक उसी तरह से एक साइडवेज मार्केट बिहेव करना चालू कर दिया, सेम इसी टाइप से। तो एक्सपेक्ट हो गया था कि मार्केट है फ्लैग एंड फॉल, बियरिश फ्लैग एंड फॉल बना रही है। यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ ट्रेंड लाइन किया, और यहाँ क्या किया कि अपने ग्रुप में यहाँ से इसके नीचे हमें अपडेट भी दे दिया कि 44,577-78 के नीचे जो है थोड़ा सेलिंग आ सकती है, वो भी फास्ट वाली मूव। हाँ, फास्ट मूव आ सकती है, ये चीज़ मैंने बताया था। तो हुआ क्या कि एक चीज़, और यहाँ से इसको अगर देखा जाए तो ये भी ट्रेंड लाइन हो चुका बहुत लंबा सा, और ट्रांजैक्शन बार-बार नेगेटिव आ रहा था। और यहाँ पे वीक भी जो है, देखिएगा कि थोड़ा जाने का ऊपर अगर रहता तो ये 3-4 कैंडल में ही चल जाता। यहाँ पे क्या था, इसको अगर ये वाला एक पैटर्न आता है, कैंडल स्टिक पैटर्न आता है, ये पैटर्न और ये पैटर्न ये थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। 3 गो ग्रीन, एगो लाल, 3 गो ग्रीन, उसके नीचे सेलिंग, ठीक है? तो इसको गिरना था, तो और थोड़ा पहले गिरता, थोड़ा लेट से गिरा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गिरा, उसके बाद ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने कहा इसके नीचे थोड़ा सेलिंग आ सकता है। और हम थोड़ा ज़्यादा पहले एंट्री लेने के लिए हम इस तरह से ट्रेंड लाइन किए, और इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एंट्री लिए, ठीक है? एंट्री लेके हम यहाँ तक वेट करना था, और उस एगो और एगो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आपको 15 मिनट में दिखा दे रहा है। मेरा ऑब्जर्वेशन कहाँ तक था? मेरा ऑब्जर्वेशन यहाँ तक था कि ये मार्केट यहाँ तक लगभग आ सकती है, इस जगह के आसपास, 300 साढ़े 300 के आसपास। तो हुआ क्या कि वो तो आ ही नहीं सका, तो ये 420 के आसपास से 420 के आसपास से घूम गया, ऊपर चल गया। यहाँ पे देखिए ये मोमेंट पकड़ा, उसका क्या हुआ कि यहाँ पे 20 का प्रीमियम लगभग 80 रुपया वहाँ पे हमको मिल गया। नहीं देखा, मैं आपको यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट भी दिखा दे रहा हूँ। ये था, हाँ, यहाँ पे देखिए ये था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा कि एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे 45,000 का अगर हम पुट पकड़ते थे, तो ये जो इस टाइप से था, उसके भी नीचे यहाँ से हम देखा जाए, इसको यहाँ से चार्ट इसको थोड़ा क्लीन रखना चाहिए।
ठीक है, यहाँ से क्लीन हुआ, तो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट किया तो लगभग 50-55 में एक प्रीमियम पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये 80 के आसपास हुआ, तो फिर भी मैं होल्ड किया। होल्ड किया तो आराम से यहाँ पे लगभग 100 रुपये के आसपास कर दिया। और अगर इसको 400 वाला अगर प्रीमियम देखना है तो आप जाके देख लो। आप यहाँ पे 400 क्या लगा के आप देख भी सकते हैं। 400 का प्रीमियम अब आपको लगा के दिखा देता हूँ आपको। 400 का प्रीमियम यहाँ पे देख लेते हैं, 400। ठीक है, 400 वाला प्रीमियम देखिए कहाँ गया। ये 20 रुपये के आसपास था, इसको यहाँ पकड़ा, डायरेक्ट ये हाई मारा 77, तो लगभग यहाँ पे 70 रुपये के आसपास हिट कर दिए। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे लग रहा था कि ये 200 ईएमए के आसपास जा सकती है। तो 200 ईएमए के पास मेरा टारगेट था इसके हिसाब से, तो वहाँ पे मेरा 200 ईएमए टारगेट अचीव होके उससे भी ज़्यादा हमको टारगेट दे दिया। अब चलिए आते हैं डायरेक्ट हमको ट्रेड किस तरह से हमको करना है कल। चलिए इसको हटाइए, अब यहाँ से हमको फुल कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे जो ईएमए था इसको हटा देते हैं। अब फिर से 3 चार्ट रखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में आपको अब चले आते हैं एनालाइज करने के लिए। मैं आपको एक चीज़ बताया था कि मैं नहीं विश्वास, आपको एक वीडियो क्लिप का आपको यूट्यूब का लगभग मंगलवार को फिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल वाला सोमवार का ये वीडियो है, वहाँ पे आप देखिएगा एपिसोड नंबर 71 है शायद। यहाँ पे देख रहे हैं कि बफरिंग थोड़ा कर रहा है। ये वाला अगर आप देखे होंगे वीडियो, तो आप ये वाला आप वीडियो जरूर देखिएगा। आप ये वीडियो को जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। ये वीडियो में मैंने एक डिस्कस किया था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और 45,000 के आसपास जाएगा, और वहां से फिर से बहुत तेजी से गिरावट देखने की संभावना लग रही है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अभी मार्केट अभी शायद नेट अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। आप जाके वो वाला वीडियो फिर निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल 71 एपिसोड है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। अभी चले आते हैं डायरेक्ट वन डे टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बन ही गया। अब इसका डायरेक्ट अगर टारगेट, मैंने कल भी बताया था टारगेट कि मेरा टारगेट अब जो होगा, अगर इसको हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये मेरा टारगेट हो रहा है। यहाँ पे ये जेन्युइन सपोर्ट था, इसके हिसाब से ये टारगेट अब यहाँ पे आने की संभावना है। अब इसके नीचे हमको क्लोज होना चाहिए, मतलब 44,200 के नीचे अगर क्लोज कर देगा 44,200 के नीचे वन डे टाइम फ्रेम में, तो हम सेलिंग के लिए चले जाएंगे। अभी बाइंग के लिए क्या करना है, बाइंग के लिए हमको इग्नोर करना है। अभी भी हमको यहाँ इसके ऊपर होना ही है, 45,150 के ऊपर ही हम ऊपर बाइंग के लिए सोचें। अभी मार्केट थोड़ा बियरिश है। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल जाएंगे कि सबसे बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा, मार्केट ओपन होता कहाँ है। मार्केट जहाँ ओपन होगा उसके हिसाब से हम बिहेवियर को पकड़ेंगे और उसी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे कि यहाँ पे आए, कि स्लो एंड स्टडी की क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम इसके नीचे अगर हमको जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पे और थोड़ा फॉलो थ्रू या इसको सेलिंग के लिए हम जा सकते हैं। बाइंग के लिए तो हमको कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाएंगे तभी हम बाइंग के लिए जाएंगे, या तो इसके ऊपर। अभी हम बाइंग के लिए अभी सोचने के लिए थोड़ा कम लगेगा। और अभी मान लेते हैं कि अगर चल भी जाए तो यहाँ पे गैप ओपन होता है इसके आसपास, थोड़ा कम से कम इसको 30 मिनट से 45 मिनट जो है इसको वेट करना है, तभी हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। अब सेलिंग के लिए क्या करना है, सेलिंग के लिए आप और पहले भी थोड़ा सेलिंग कर सकते हैं अगर रिस्क लेना चाहते हैं। तो ये इसके नीचे मतलब 44,000
450 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। 44,450 के नीचे आप आराम से सेल कर सकते हैं। कब? मार्केट जब इस रेंज में ओपन हो, मतलब 46,500 200 के बीच में ओपन हो और ये 10-5 मिनट बाद आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ये मार्केट नीचे आए। ओवरऑल व्यू देखा जाए और यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे गैप डाउन एंड खुल जाए मार्केट, ठीक है, तो थोड़ा सा पुल बैक लेने की कोशिश करें और उसके लो को नीचे ब्रेक करेगा तो हम सेलिंग के लिए चले जाएंगे। ओवरऑल क्या देखें, ओवरऑल में यहाँ पे आया फ्लैट खुले सेलिंग, गैप डाउन खुले सेलिंग, गैप अप खुले थोड़ा इग्नोर करना है। गैप अप में हमको कोई काम अभी नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। जैसे फ्राइडे है कल, आराम से आपको डीके वगैरह का कोई इशू नहीं होगा, जैसे कि आज इतना सारा डीके हुआ। अब निफ्टी में भी एक बार दिखा देते हैं, निफ्टी निफ्टी का क्या सिचुएशन था। निफ्टी अभी भी देखिए थोड़ा बियरिश है, लेकिन निफ्टी में एक चीज और देखिएगा, यहाँ से एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ये पैटर्न अगर जिस साइड ब्रेक करेगा, अगर बाइंग के लिए जाता है तो आप बाइंग में आप निफ्टी को सेलेक्ट कर सकते हैं और निफ्टी के हिसाब से आप आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।